शिव पुराण के अनुसार घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं। शिवलिंग से जुड़ी 11 जरूरी बातें जो हर किसी को पता होनी चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना महादेव का प्रिय महीना होता है। बहुत से शिव भक्त अपने घरों में सावन के महीने में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या आप स्थापित करने की सोच रहे हैं तो आपको शिवलिंग से जुड़ी ये बातें जरूर पता होनी चाहिए। घर में शिवलिंग है तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। भगवान शिव सबसे दयालु देवता हैं। जितनी जल्दी वे प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी वे क्रोधित भी हो जाते हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से श्रद्धा भाव के साथ शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल धारा अर्पित करे तो महादेव उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर शिव भक्त अपने घरों में शिवलिंग स्थापित करते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि क्या शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहिए या नहीं। शिवलिंग को घर में कहाँ रखें, गमले में रखें या मंदिर में रखें। घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए। घर में कैसा शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग पत्थर का होना चाहिए या धातु का होना चाहिए। धातु का है तो उस पर नाग भी लिपटा होना चाहिए या नहीं। शिवलिंग पर क्या क्या चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार घर में शिवलिंग रखने के क्या क्या नियम बताए गए हैं। दोस्तों, यूँ तो घरों में हम कैसा भी शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग घर में रखना ज़्यादा शुभकारी होता है। घर में पूजा के लिए पारद का शिवलिंग रखना भी शुभ माना जाता है। यदि घर में धातु का शिवलिंग रखना चाहते हैं तो उस पर उसी धातु से बना हुआ नाग भी लिपटा हुआ होना चाहिए। शिवलिंग रखते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि शिवलिंग का जो मुख होता है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, अर्थात जो जलधारी होती है जहाँ से जल निकलता है तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और शिवलिंग के सामने आप एक छोटे से नंदी भी रख सकते हैं। यदि आप रोजाना नियम से अपने घर में शिवलिंग का जल अभिषेक कर सकते हैं, शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, दोनों पहर शिवलिंग की आराधना कर सकते हैं, तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए। यदि आप नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा या शिवलिंग का जल अभिषेक करने में असमर्थ हैं तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखने से बचना चाहिए। घरों में कभी भी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। प्राण प्रतिष्ठा घर के बाहर मंदिरों में कराई जाती है और बड़े शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। घर में हमेशा छोटे से छोटा शिवलिंग रखना चाहिए। जितना हमारा अंगूठे का पोरवा होता है ऊपर का, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच का शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। अगर आप अपने घर में इससे बड़ा शिवलिंग रखते हैं तो आपको उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। लेकिन घरों में छोटा शिवलिंग रखें और नियमित रूप से शिवलिंग का जल अभिषेक जरूर करें। शिवलिंग को कभी भी गमले में ना रखें। शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में स्थान दें। शिवलिंग को कभी भी ऐसी जगह पर ना रखें जहां आप सही ढंग से बैठकर भगवान शिव की पूजा ना कर सके। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित होते हैं और इसका जीवन पर, घर परिवार पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए शिवलिंग को हमेशा मान सम्मान के साथ घर के मंदिर में कांसे के एक बर्तन में जल भर कर रखना चाहिए। शिवलिंग को घर में कभी भी सूखा ना रखें। एक बार यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो स्थापित करने के बाद में शिवलिंग का स्थान नहीं बदलना चाहिए। यदि किसी कारण से शिवलिंग का स्थान बदलना है तो उनको हटाने से पहले गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान कराने के बाद ही उस स्थान को बदलें। कभी भी सीधे पैकेट से लाकर शिवलिंग पर दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा स्टील के पात्र से लेकर दूध अर्पित करें। दूध हमेशा ठंडा होना चाहिए। गर्म दूध से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी घर में अकेला न रखें। शिवलिंग के साथ शिव परिवार, जिसमें भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की मूर्ति होनी चाहिए, उसको स्थापित करें। शिवलिंग पर भूलकर कभी भी तुलसी की पत्तियां अर्पित नहीं करनी चाहिए। ना ही तुलसी के गमले में शिवलिंग को रखें। शिवलिंग को हमेशा बेलपत्र या समी की पत्तियां अर्पित करना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद कभी भी खुद नहीं खाना चाहिए। इस प्रसाद को आप दूसरों को बांट सकते हैं। खुद के द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खाने से जीवन में कष्ट आने लगता है, व्यक्ति का भाग्यहीन हो जाता है। कभी भी घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग ना रखें। यदि आपके घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो उसे किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, सिंदूर, केतकी के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन से या भस्म से तिलक करना चाहिए। शिवलिंग का शीर्ष भाग कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। उस पर हमेशा कोई बेलपत्र हो या कोई पुष्प जरूर रखें। शिवलिंग का शीर्ष भाग शून्य रखना शुभ नहीं होता। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान है, उतनी ही जल्दी वो नाराज भी होते हैं। इसीलिए दोस्तों, घर में यदि शिवलिंग रख रहे हैं तो इन नियमों का पालन श्रद्धा भाव के साथ करें। सनातन धर्म में शिवलिंग की पूजा हर घर में की जाती है। शिव की प्रतिमा के रूप में हम अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, रोज उनकी पूजा करते हैं। लेकिन यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने की सोच रहे हैं तो शिव पुराण के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप लाभ उठाएंगे।